गुरु से लगन कठिन है भाई, अपने सतगुरु से लगन बहुत कठिन है। ये सतगुरु का चेतावनी का शब्द है, शब्दावली से शब्द 77वां। तो शब्दावली का भी अंग चल रहे हैं। हर गुरु के अंगों का शब्दों को गहराई से देखा जा रहा है कि वास्तव में सतगुरु ने इसमें क्या चीज़ हमें बताई है, क्या बताया है। तो आज का ये प्रेम का सर्वोत्तम शब्द है कि सतगुरु ने बताया कि प्रेम कैसा करना चाहिए, प्रेम की परिभाषा, सच्ची परिभाषा क्या है और प्रेम करना किससे चाहिए। तो ये शब्द है उन सभी प्रेमी आत्माओं के लिए जो भगवान पाना चाहते हैं, जो पूर्ण मोक्ष करा के शाश्वत स्थान जाना चाहते हैं, इस काल चक्र से निकलना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं। ये कबीर का शब्द है। गुरु से लगन कठिन है भाई, कहते हैं अपने सतगुरु से प्रेम बहुत कठिन है भाई। भगवानों से प्रेम बहुत आसान है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ईश जगदीश, सबसे हनुमान जी, सबसे बहुत आसान है। लेकिन जो कठिन बताया है कबीर साहब ने, वो कहा है कि अपने गुरु से, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जो तुम्हें भक्ति दे रहा है, साधना दे रहा है, मंत्र दे रहा है, इनसे प्रेम बहुत मुश्किल है। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से। और बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है। कहते हैं गुरु, जो गुरु को पूर्ण समर्पण हो जाएगा, भगवान उसी को मिलता है। इष्ट मिलेगा, भगवान मिलेगा, लेकिन गुरु से प्रेम, अथाह प्रेम के बाद मिलेगा। तो कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काज ना सरी है, जीव प्रलय हो जाए। कहती हैं जब तक लगन नहीं लगेगी, जब तक सदगुरु से प्रेम नहीं लगेगा, तो कहती हैं बिना लगन के तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। काम क्या है? भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष धाम जाना, परम आनंद स्थान जाना। क्योंकि ये तो नश्वर शरीर है, ये तो 5 तत्व का शरीर है, तो नाश होना ही है। लेकिन वहाँ चला जाए जहाँ जाने के बाद फिर इस लोक में ना आना पड़े। तो लगन लगे बिन काज न सर है, जीव प्रलय हो जाए। जीव का हमेशा प्रलय हो जाता है, जीव स्थायी नहीं रहता। प्रलय में लगा, एक योनि के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये प्रलय होती रहती है इसकी, जीव की। कहती जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, और पिया पिया रट लाई। कहते जो पपीहा होता है वो बूंद का प्यासा होता है। प्यास से हैं हम, प्यास से हैं, राम प्यास से हैं। ऊपर आसमान में चिल्लाता है कि हम प्यासे हैं। वो कहते हैं उसकी प्यास भगवान सुन लेता, पानी बरसा देता है। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। पिया पिया करता रहता है तो भगवान उसकी तड़प, कहते इतना तड़प होना चाहिए, इतना कि वो उस जीव की आत्मा, उस पपीहा की आत्मा सुन के बारिश होती है। ऐसी तरह से कहते हैं हमें अपने गुरु से इतना प्रेम करना चाहिए, पपीहा जैसा। और प्यासे प्राण तलब दिन राती, और नीर ना भाई। देखो कितनी बड़ी बात कही सतगुरु ने कि प्यासे प्राण तलब दिन राती। वो प्यासा मर जाएगा पपीहा, उसकी क्वालिटी होता है जैसे हंस की क्वालिटी होता है, वो मांस नहीं खा सकता, वो हीरे मोती ही चुगता है। इसी प्रकार से जो पपीहा वाली क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो मर जाएगा। प्यासा बूंद का, पिया पिया रटलाई। और प्यासे प्यान तलब दिन राती, और नीर ना भाई। और नीर नहीं पी सकता, ना तालाब का, ना पोखर का, ना समुद्र का, कहीं नहीं पी सकता पपीहा। पपीहा केवल ऊपर की जो बारिश करता है, पहली बूंद, कहते हैं पहली बूंद पपीहा लेना चाहता है, उसी से प्रेम करता है। कि भगवान जब आषाढ़ का मौसम आता है, पानी नहीं बरसता है, तब ये सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं पपीहा, हम प्यास से हैं, प्यास से हैं, पिया 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 करते रहते हैं, प्यास से राम पिया। और प्राण, तो इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको अपने गुरु से इतना प्रेम होना चाहिए, अपने सतगुरु से इतना प्रेम होना चाहिए। अगर आपको भगवान चाहिए है तो गुरु का से लगन कठिन है भाई। ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर ऐसे पपीहा जैसा आपका प्रेम अपने गुरु में, कि और कोई आपको भगवान चाहिए ही नहीं है, और जैसे उसको और बूंद नहीं चाहिए, समुद्र का पानी नहीं चाहिए, तो उसी प्रकार से और भगवान नहीं चाहिए। हे गुरु, आपका ही आशीष हमारे ऊपर बना रहे, बस बहुत काफ़ी है। प्यासे प्यार तरफ दिन राती, और नीर ना भाई। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। मिर्गा क्या कहता है? वो शब्द स्नेही है। जो शिकारी होते हैं वो शब्द की धुन से ही तो मार देते हैं, शब्द से प्रेम करता है। उसका जो मनपसंद धुन बजती है ना मृगों पकड़ने वालों की,
तो वो इतना वशीभूत हो जाता है कि वहाँ जाता ही है, तो शिकारी उसको मार देते हैं या पकड़ देते हैं। जैसे मिर्गा शबद सने ही शबद सुनन को जाई, वो शबद सुने और प्राण दान दे, तन को ना ही डराई। तनक भी नहीं डराता है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। बिना सुने, चाहे उसको पता है कि प्राण भी चले जाए, हमारे साथ में कुछ भी हो जाए, हमारा प्राण भी चला जाए, तो कहते हैं शब्द सुने और प्राण दान दे, तनक नहीं डराई। वो बिल्कुल भी नहीं डरता है। इतना प्रेम होना चाहिए। मृग जैसी शब्द सने ही होना चाहिए सतगुरु के शब्द से, सतगुरु के मंत्र से, सतगुरु के नाम से, सतगुरु के सतनाम से, शब्द से। ये सारी चीज़ें सतगुरु जो देगा आपको, उससे इतना प्रेम होना चाहिए आपका। शब्द सुने और प्राण दान दे, तनक नहीं डराई। तनक भी आप हिचके नहीं, वो इतना दृढ़ता होना चाहिए। जैसे सती चढ़े सत ऊपर और पिया की राह मन भाई, वो पावक देख डरे वह नाही हंसत बैठ सरामाई। देखो, जो सती हुआ करती थी, आज तो कोई सती व्रता नहीं है, पत्नियां पहले सती हुआ करती थी। सती क्या होती थी, जब पति मर जाता था तो इतनी बावली हो जाती थी, इतनी बेकाबू हो जाती थी, इतनी ऐसी कि वो पति की चिता की आग में जल के मर जाती थी। वो डरती नहीं थी। जो पहले जो तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे सती चढ़े सत ऊपर और पिया की राह मनवाई, कहती हैं पिया के बिना एक पल भी जिंदा नहीं, जैसे मछली है जल के बगैर नहीं रह सकती। तो जो सती हुआ करती थी पहले, तो वो पति की बगैर एक पल भी नहीं, कोई कितना भी कुछ कहे, और जाती थी सीधा अग्नि में, पति की उसमें बैठ जाती थी। वो प्रेम। तो कहती हैं जैसे सती चढ़े सत ऊपर पिया की राह मन भाई, वो पावक, पावक होता है अग्नि, पावक देख डरे वह नाही, बैठत हंसत बैठ सरामाई। कहते हंसती हंसती जल के मर जाती थी। बताओ तो क्या, कितना प्रेम रहा होगा कि सती किससे प्रेम करती थी। गुरु कहते हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि बेटा इतना प्रेम न तूने पति के, अब गुरु से एक बार प्रेम इतना करके देख ले, तेरा जीवन सफल हो जाए। अब पति परमेश्वर से प्रेम कर ले, अपने सतगुरु से प्रेम कर ले। ऐसा जैसे दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, और टूक टूक होए गिरे धरनी पर, और खेत छोड़ नहीं जाए। कहते हैं दो दल सन्मुख आन जुड़े, जब लड़ाई के मैदान में दो दल आमने सामने जुड़ जाएं, दो दल आमने सामने आ जाएं, तो कहते हैं जो सूरवीर होगा, सूरवीर का एक ही लक्षण होगा कि वो पीठ थका के नहीं भागेगा। पीठ थका के सूरवीर नहीं भाग सकता है। चाहे कहती है टूक टूक होए गिरे धरनी पर, टूक टूक हो के धरती पर गिर जाए वो खेत छोड़ नहीं जाए। खेत होता है युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान छोड़ के नहीं जा सकता वो सूरवीर। वो छोड़ी तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई। कहती है अपनी तन की आशा छोड़ देगा, अपने तन की बिल्कुल भी आशा छोड़ देगा वो, और उसका लक्ष्य रहेगा कि हम जिस काम के लिए युद्ध करने के लिए आए हैं वो करके जाएंगे, चाहे अपना प्राण ही न्यौछावर कर दें। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो निर्भय हो के इस प्रकार से समर्पण हो जाता है, तो अब कह रहे हैं कि अब तुझे अपने गुरु के प्रति समर्पण होना है। गुरु का प्रेम, गुरु के प्रति समर्पण, विश्वास, त्याग, भावना। कहते हैं गुरु की आज्ञा पालन में अब विलंब नहीं करना है। सदगुरु के वचन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। ये वचन है। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई, और कहत कबीर सुनो भाई साधु। देखो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ना ही तो जन्म नसाई। तेरा ये जन्म, मानुष जन्म तेरा व्यर्थ हो जाएगा। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर ना लगता डार। ये नियम है। कहती मानुष जन्म तेरा असफल हो जाएगा अगर तूने सतगुरु से प्रेम नहीं किया। सतगुरु से प्रेम बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है सतगुरु, क्योंकि सतगुरु ही मोक्ष का द्वार है। सतगुरु ही मोक्ष पर जाने की कुंजी है। सतगुरु ही पूर्ण मोक्ष स्थान, शाश्वत स्थान, सतलोक की जाने का शाश्वत स्थान है। सतलोक और काल जाल से मुक्त होने का स्थान ही सतगुरु प्रेम है। बिना सतगुरु के प्रेम की, बिना सतगुरु को दिल में बैठाए, बिना सतगुरु के समर्पण के, बिना सतगुरु के दिल में अपनी जगह बनाने से, बिना सतगुरु की गुणगान करने से, बिना सतगुरु की आरती उतारने से, बिना सतगुरु का मंत्र जाप करने से, बिना सतगुरु की सेवा करने से, बिना सतगुरु की रहनी से, एक पल जैसी मछली
जल की बिन नहीं रह सकती। अगर सच्चा शिष्य होगा, सच्चा साधक होगा, सच्चा भगत होगा तो अपने गुरु के बिन एक पल नहीं रह सकता है। इतना प्रेम आपका होना चाहिए। गुरु से लगन कठिन है भाई, लेकिन अगर एक बार लगन हो जाएगी तो फिर जीवन उसका सफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो शेयर करें, ये बहुत बढ़िया शब्द था। नमस्कार।